So let's talk about the historic game RR versus GT. पिच जो थी वो काइंड ऑफ सिमिलर थी RR LSG वाले गेम से और ड्यू का भी पोटेंशियल था, तो RR ने सोचा कि हम टॉस जीत के चेस करने का डिसीजन लेते हैं. सैमसन स्टिल नॉट प्लेइंग, रियान पराग कंटिन्यूज टू लीड द टीम. चेंजेस की अगर हम लोग बातें करें तो युद्धवीर सिंह जो थे वो आए थे यहाँ पे देश पांडे की जगह पर. नॉट श्योर इफ आई एग्री विद दिस सिलेक्शन और नॉट, बिकॉज मुझे तो आकाश मधवाल जैसा बंदा भी बैठा हुआ उसको भी ट्राई करना चाहिए था. एंड युद्धवीर का अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा गेम नहीं जाता है. साथ ही साथ थीक्षाना फरूकी की जगह पे आ जाते हैं, ये एक्सपेक्टेड था. बट आई थिंक ओवरऑल टेम्पलेट की बात करें तो आरआर फिर से वो 5 ही बॉलर्स के साथ जा रही है. एंड वो बैटिंग में चाहते हैं कि आर्चर जो है नंबर 9 पे आए. तो समथिंग विच हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर दीज गाइज इन द पास्ट फ्यू गेम्स, स्टिल दे आर स्टिकिंग टू दैट टेम्पलेट. अब इसकी तारीफ करी जाए या फिर इसको क्रिटिसाइज करा जाए कि आप उसी टेम्पलेट पे टिके हुए हो. इस मैच में भी देखे तो मतलब इट वाज नॉट अबाउट कि आप अपने टेम्पलेट की वजह से जीते हो. अल्टीमेटली इट वाज ड्यू टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस. तो मतलब आई स्टिल थिंक कि आरआर अपने टेम्पलेट को बहुत इंप्रूव कर सकती है. बट ठीक है भाई, रियान पराग को जो ठीक लग रहा है. इस मैच में भी रियान पराग ने एक ओवर डाला था, उसमें पटाई हुई थी. तो वही वो छठे बॉलर की कमी महसूस होती है इनको. करीम जन्नत जो है वो रथरफोर्ड की जगह पे आया था. ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि नीडलेस चेंज कहूँगा मैं, क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है. रथरफोर्ड इज अ मच बिगर पावर हिटर एंड हाँ बॉलिंग नहीं कराई है, बट क्या आपको अभी एक और बॉलर की जरूरत थी एनीवे? आई थिंक मे बी इट वाज कि यार हमें रेस्ट देना शायद रदरफोर्ड को, क्योंकि यार वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आता है, वैसे भी क्या रेस्ट चाहिए उसको. प्लस मतलब मेरा पॉइंट बस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने ऑफ रेट देखा कि रदरफोर्ड ने धीरे धीरे फॉर्म रीगेन करा है. एंड धीरे धीरे वो जीटी के लिए परफॉर्म कर रहे थे. तो बहुत अजीब होगा कि एकदम से सडनली उनको ड्रॉप कर दिया उन्होंने इस मैच में. मे बी दे टुक इट लाइटली कि भाई आ रहा है तो हमें शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, कि एक दो अगर टेस्ट करना है बेंच तो इस मैच में कर लो. बट मुझे लगता है जीटी एक्चुअली उस पोजीशन पे है नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे कम मैचेस खेले हैं. एग्जैक्टली. और अगर ये एक दो मैचेस बाय चांस हार जाएंगे, ये मैच हारने वाला था नहीं जीटी के लिए. बात है ऐसी एक दो मैचेस बॉटल हो गए तो इनके बचे हुए मैचेस आसान है नहीं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हल्के में ले गए लोग आरआर को. एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट इनिंग्स ऑल्सो, उसमें दिखेगा कुछ चीज़ें ये. बट ये नीडलेस चेंज था. ये डीसी के लिए भी हमने कहा, मैं गुजरात के लिए भी कहूँगा कि जब आप जीत रहे हो, आप जीती हुई चीज़ पे जबरदस्ती में डांग पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. तो ये मैं अग्री नहीं करता इस चीज़ से. खैर फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं. 53 इन द पावर प्ले, एक भी विकेट नहीं जाता वंस अगेन. जो बैटिंग करके दिखाई है साई सुदर्शन शुभमन गिल का, दो बड़े ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स जो मैं बोलूँगा, टिपिकल ट्रेट जो इनके मुझे देखने में आए, पैटर्न जो रहा है. केके वाले मैच में भी हमने कहा था, एक तो जिस तरीके से ये लोग स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू कि हमें कब रन भागने कब नहीं भागना, ये चीज़ अगर कोहली और पटीदार में होती तो पटीदार रन आउट नहीं होते. सो इट्स एबनॉर्मल. मतलब बहुत ही अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. एंड इस लेवल पे ट्रस्ट करते हैं कि कॉल करते ही बॉल वॉचिंग में नहीं फंसना, मुझे दूसरे एंड तक पहुंचना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सेकेंडली, क्रिकेटिंग शॉट्स अलोंग द ग्राउंड, उससे जो रन मारे वो आप चाहे कोई भी शॉट उठा के देख लो, ऑलमोस्ट आपको 99% ऑफ द बाउंड्रीज जो है पावर प्ले की इनकी पूरे सीजन की मोस्टली विनी शॉट्स पे दिखेगी. मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी इस पूरे पावर प्ले से यही थी कि ऑब्वियसली दे आर स्कोरिंग रन्स एट अ वेरी नाइस रेट. एंड शुभमन गिल का हमने देखा है कि अल्टीमेटली इन दो पेयर में भी जो हमने डुओ की बात कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डुओ है इन दिस आईपीएल ओपनिंग पेयर्स की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें शुभमन गिल इज दैट है जो कि स्टार्टिंग से थोड़ा उनस ले रहा है कि अच्छा मुझे थोड़ा तेज खेलना है, साई सुदर्शन थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं. तो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट शुभमन गिल, क्योंकि वो कप्तान है, उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है. एंड एट द सेम टाइम वो जो ग्राउंडेड शॉट्स आते हैं इनके चौके कि गैप्स में इन्हें चौके निकाल दिए, आई थिंक दैट्स वेरी आई प्लीजेंट टू सी. एंड मैं आरआर के लिए बोलूँगा कि इस मैच में सेकेंड ओवर में साई सुदर्शन का कैच ड्रॉप करा था. वो भी मतलब एकदम लड्डू कैच आ रहा था हेटमायर का. भाई हेटमायर रिटेंशन है, उनसे बैटिंग वैसे भी नहीं हो रही. मतलब टू द पॉइंट कि इस मैच में जब वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए थे, फिर धीरे धीरे रियान पराग आ रहे थे, नीतीश राणा आउट हो गए थे, तब मुझे लगा था कैसे भी करके जुरेल और हेटमायर से पहले मैच खत्म करो क्योंकि जैसे ही वो आ गए मैच फंस जाएगा. तो भाई इतना आप साई सुदर्शन का जो कि ऑरेंज कैप होल्डर है उनका कैच आप ड्रॉप करो, व्हाट आर यू डूइंग भाई? बहुत दैट्स क्रिमिनल एब्सोल्युटली. एंड यहाँ पे रुद्रवीर और थिक्षाना ही बॉलिंग करते हैं पावर प्ले, बट दे नेवर लुक्ड थ्रेटनिंग इनफ टू टेक अ विकेट. संदीप शर्मा ऑन द अदर हैंड काफ़ी टाइट ओवर एक डिलीवर करके देते हैं, वहाँ पे मैं जरूर कहूँगा. बट बोथ दी ओपनर्स एंड दोनों का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी इक्वल था. 20-25 रन के आसपास दोनों के थे. अगले फेज में 39 रन और आते हैं. वंस अगेन विकेट नहीं गिरता यहाँ पे. 92 फॉर नो लॉस थे 10 ओवर के बाद. एंड 39 रन हेयर मीन्स ऑलमोस्ट 10 रन एवरी ओवर. तो ये लोग अपनी रन रेट को और बढ़ा ही रहे थे.
ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर से इन लोगों ने पावर प्ले में स्कोर करा, अब एक लेवल बढ़ के ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के उससे स्ट्राइक रेट से मारे। ये जो 39 रन मारे इसमें से 14 रन तो एक ही ओवर में आ गए थे, एंड दैट वाज व्हेन रियान पराग केम टू पावर प्ले के जस्ट बाद ओवर डाला था। और वो Exactly, क्या सोचने, मतलब साइकी क्या थी उस डिसीजन के पीछे की, आई डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। मुझे लगता है कि पर्सनली कुमार कार्तिकेय को ही अगर आप टीम में रख लो, अगर आपको एक स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए बीच में, तो दैट वुड बी अ मच वाइजर डिसीजन ऑल्सो, बिकॉज वो चाइनामैन भी डालते हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों बॉलिंग करते हैं और लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों करते हैं, तो लेफ्टी राइटी के मैचअप के लिए भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इतना एक बड़ा हैक है बॉलिंग में, तो उसको ग्रूम करके और चांसेस दो ना। आप वैभव सूर्यवंशी को ग्रूम कर रहे हो, एक और बंदे को ग्रूम कर सकते हो, उनके पास एक्सपीरियंस भी रहा है, मुंबई से खेल रहे हैं वो। तो आई थिंक वहाँ पे ये लोग बार बार वो ट्रिक मिस कर रहे हैं। एंड अगर इतना ही था तो आकाश मधवाल को भी रखते, वो भी बॉलिंग कर सकते थे पावर प्ले के बाद, बट रियांक पराग वाज क्लियरली नॉट द आंसर। उसको तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करा। आई थिंक यहाँ पर रन्स और बन सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वही जब 10 ओवर खत्म होते तो इनके 92 होते हैं। आइडियली यू वुड वांट कि अच्छा हम लोग 100 के थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि वो 10 रन पर ओवर का मेंटेन रहे। आई थिंक साई सुदर्शन थोड़ा सा स्लो हो गए थे यहाँ पे। यार आई थिंक हसरंगा ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी। अगर आप देखोगे तो हसरंगा ने एक तो बहुत क्लेवर चीज़ क्या करी, क्योंकि पता है ऐसी पिचेस पर थोड़ा परचेज अवेलेबल होता है स्पिनर्स के लिए, बॉल तेज़ नहीं फेंकी है, सारी मिड 80 किलोमीटर पर की स्पीड से उन्होंने बॉलिंग करी। 2 ओवर डाले थे यहाँ पे, बड़ी कंसिस्टेंट ओवर्स थे वो। तो वहाँ पे जब आप पेस ऑफर नहीं कर रहे हो ना, तो बॉल को ग्रिप करने का मौका मिलता है ऑफ द बॉल, ऑफ द सरफेस, एंड वहाँ पे फिर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नेचुरली साई सुदर्शन के ऊपर प्रेशर होगा कि विद द टर्न वो मैचअप पे मारे उनको। अच्छा, बट वहाँ पे अगर आप ओवर द विकेट अक्रॉस द बॉडी बॉल फेंके जा रहे हो, तो फिर आप उनको फोर्स कर रहे हो कि बैकफुट पे कट मारे, और ना बॉल जिससे पेस ऑफर हो नहीं रही है। तो बैकफुट से आप कट पे कितना ही पावर जनरेट कर दोगे स्पिनर के ऊपर, छक्का जाना, तो छक्का या चौका जाना मोर और लेस आप कट आउट कर देते हो प्लान में से। तो आई थिंक वहाँ पे क्लेवर बॉलिंग थी काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट फेज में हावर इन लोगों ने मेकअप करा, और क्या मेकअप करा है मतलब 15 ओवर के बाद 149 for 1 थे, 57 रन यहाँ पे आते। अब यहाँ पे साई सुदर्शन जल्दी आउट हो जाते हैं, बट शुभमन गिल वंस अगेन कैरिंग थ्रू, और जॉस बटलर ने आके जो इनिंग्स खेली है वंस अगेन, वो भी क्या मतलब मजा ही आ गया। आई थिंक बटलर ने भी स्टार्टिंग एक वो टाइम था जब उन्हें 10-11 बॉलें ली थी सेटल होने के लिए, बट वंस ही गॉट गोइंग उसके बाद तो मतलब देयर वाज लिटरली नो स्टॉपिंग हिम। वो और साथ के साथ अगर शुभमन गिल भी, मतलब हमने देखा वो केकेआर वाले मैच के बाद से ही हैज बीन फिनोमिनल टच, कुछ ज्यादा ही अच्छी इनिंग्स वो पेस कर रहे हैं अपने आप को, एंड कहीं भी ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं ज्यादा रन मारने में एट अ हाई स्ट्राइक रेट। एक्चुअली इसमें ना पहले के 2-3 ओवर में इट वाज डिसेंट, जब थीक्षानो उसको आउट करते सुदर्शन को, ओवर पिच डिलीवरी थी, 1 सेकंड बॉल के नीचे नहीं आ पाया स्लॉक करने के लिए, एंड बॉल को एलिवेशन नहीं मिला, इसलिए कैच आउट हो जाते बाउंड्री पर। युद्धवीर का ओवर और जो हसरंगा का ओवर था, जो आखिरी 2 ओवर थे इस फेज के, उसमें पूरा प्रेशर रिलीज हुआ है, एंड हसरंगा को तो जो डिसमेंटल करा है उस ओवर में भाई, उससे पहले के उसके 3 ओवर और जो जिस ओवर में उसने पिटाई खाई है बटलर से, जमीन आसमान का फर्क था यार। मतलब बैकफुट पे का बॉल देखो, हसरंगा को मैंने एक्सप्लेन करा कैसे वो स्लो डिलीवरीज, फ्लाइटिंग इट अप, गुड लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं, मेकिंग श्योर कि बैटर जो बाहर निकल कर खेले। बटलर ने स्टेप आउट करके एक छक्का क्या मारा, उसके बाद एक छक्का मारा था, एक चौका मारा था, उसके बाद से हसरंगा का पूरा वो प्लान चेंज हुआ है। उसके बाद से जो T20 में स्पिनर का डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, कि दिमाग दोबारा डिफॉल्ट पे चला गया, अब मैं तेज बॉल फेंकूंगा टांग पर, उस पे जो है वो पीछे बैठ के उसने छक्के मारे, एबनॉर्मल स्ट्रेंथ जनरेट करके दिखाते हैं बटलर बैक। हाँ, एंड आई थिंक आरआर स्पेसिफिकली, क्योंकि बटलर लास्ट सीजन आरआर में ही थे, एंड देन दे लेट हिम गो, उसके बाद से तो क्लियरली ये चीज़ चुभ रही होगी। एक बहुत छोटा सा प्लगइन मैं यहाँ पर डालूंगा, एंड ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी लोगों को बताई थी। अगेन आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है, बट IPL ऑक्शन से पहले ये न्यूज़ निकल के आई थी कि जॉस बटलर अपेरेंटली चाह रहे मैं आरआर से निकल जाऊँ, ताकि मुझे पता है कि विकेट कीपर्स को काफ़ी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि नेचुरली डिमांड सप्लाई का खेल है, तो मैं चाहता हूँ मेरे को प्रॉपर अपनी प्राइस पे मिले, एंड सो राजस्थान रॉयल्स लेट हिम गो, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं। बट हाल ही में भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें ऐसी बातें हुई हैं कि अपेरेंटली संजू सैमसन आफ्टर हैविंग अ ग्रेट यू वुड से रन विद इंडियन टीम एट द ओपनिंग स्पॉट, उनको लगा कि मुझे आरआर के साथ भी ओपनिंग करनी है, एंड दैट इज़ वाई इस कम्युनिकेशन के चलते हुए आरआर डिसाइडेड कि हमें बटलर को जाने देना चाहिए। मैं अगेन वही बोलूँगा, ये जस्ट एक प्लग इन था, क्योंकि मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही थी ये। नहीं, इसमें एक और वो नया मीम बनाया ना कि जब वैभव सूर्यवंशी ने 100 मारी थी, तो तब सैमसन खुश नहीं लग रहे थे देखने में। हाँ, ये देखा था। ऑल्दो आई थिंक ऐसा फालतू की बात है, हो गया भाई, आई थिंक अरे वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर स्क्रीनशॉट ने लगा रखा है, एक्चुअली में उसने तारीफ भी करी बहुत ज़्यादा।
बट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। खैर आखिरी 5 ओवर में 60 रन और आते हैं, तो अगर आप नोटिस करोगे तो थ्रू आउट द गेम जीटी की रन रेट जो है, स्कोरिंग रेट, वो और बढ़ी ही है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जीटी जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को कैलकुलेट करती है और पेस करती है ना, बहुत ज्यादा, जो हम हमेशा कहते हैं ना 2 एडजेक्टिव, सेल्फ अवेयरनेस एंड स्मार्ट, जितना टैक्टिक्स है इनके, वो दिखता है इनके हर एक फेज में दिखता है किस तरीके से ये एकदम छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग करके चलते हैं। प्लस इस मैच में भी आप देखिए कैसे टॉप 3 जो प्लेयर्स हम कहते हैं कि हमेशा एक खिलाड़ी होता है जो कि 17 ओवर तक रहता है, इस बार बटलर पूरे नॉट आउट रहे, 50 भी मार दी उनने। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक्चुअली में संदीप शर्मा के ओवर्स बड़े अच्छे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था कि इन लोगों ने यॉर्कर्स नहीं ट्राई करी बिल्कुल भी। ये इनफैक्ट उस टाइम पे आई थिंक मैथ्यू हेडन कमेंट्री पे थे, कौन थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने भी चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि वाई आर द ग्राहम स्वॉन कहते कि यॉर्कर्स ट्राई नहीं कर रहे बिल्कुल भी, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे का। तो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, क्योंकि जेन्युइनली वाई वुड यू नॉट वांट टू ट्राई यॉर्कर्स। परहैप्स संदीप शर्मा का ऑफ लेट यॉर्कर्स डालने के चक्कर में वो कई सारी लो फुल टॉसें भी गई हैं, उससे बहुत रन आए। मे बी ही चोज द सेफर राउट कि आई विल ट्राई टू ओवर पिच इट एज मच एज पॉसिबल, बट मैं दिमाग में बैठाऊंगा नहीं पहले से कि यॉर्कर ही फेंकनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी वो मार्जिन ऑफ एरर उसमें नहीं रहा तो वो छक्का ही जाएगा। मे बी दैट कुड बी द रीजन। बट यहाँ पे थिक्शाना एक तो जो आउट करते हैं शुभमन गिल को फुल टॉस पे, फिर से डिजर्व्ड 100, कैसे फुल टॉस पे शुभमन गिल फुल टॉस खेलने का था, ये फुल टॉस पे क्यों आउट हो जाता है ये समझ में नहीं आता भाई। 84 रन्स ऑफ 50 बॉल्स, ग्रेट इनिंग्स। एंड ये जो 210 का अल्टीमेटली टारगेट दिया गुजरात टाइटंस, इसमें बहुत बड़ा हाथ शुभमन गिल का भाई। वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे भेजा गया था ओवर तेवतिया एंड शाहरुख खान, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये एक बार पहले भी हो चुका है ना, बट आई डोंट लाइक दिस एग्जैक्टली। आई थिंक जिस मैच में उनने वो 50 समथिंग मारे थे या 40 समथिंग मारे थे, जो एक लौता एक मैच है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर चले हैं बैट से, उसमें भी वो नंबर 4 पे आए थे बैटिंग करने। तो मतलब भाई होगा कुछ इनका, बट उसमें ही केम इन मच अर्लियर। हाँ, इनिंग्स में काफी पहले आ गए थे। यहाँ पे मतलब मुझे तो नहीं लगता कि एज अ पावर हिटर उनको इतना नीचे भेजना चाहिए। हाँ भाई, अगर आपके पास नीचे प्लेयर्स हैं वैसे टाइप के जो कि ज़्यादा निकाल सकते हो, लास्ट के कुछ ओवर से ज़्यादा निचोड़ सकते हो, तो आप उनको भेज सकते हो। संदीप शर्मा के स्लो बॉल पे अल्टीमेटली आउट भी हो गए थे, बट तेवतिया एंड मेनली बटलर, भाई बटलर ने भी रिवर्स स्कूप मार के आर्चर को तो जो टॉर्चर करा है भाई, देयर इज नो आंसर टू इट। एंड कमिंग नाउ टू द सेकंड इनिंग्स, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि 87 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।